और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, इस वक्त आप यहाँ? हाँ मगरू भाई, मुझसे मेरा फ्रेंड जो मिलने आने वाला है। कौन सा फ्रेंड? एंड्रयू। क्या एंड्रयू? वो स्कूल बॉय रनअवे वाला? हाँ मगरू भाई। आया एंड्रयू। चलिए मगरू भाई, अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और एंड्रयू कैसा है मेरे दोस्त? ऑल गुड ब्रो, तुम बताओ कैसे हो? अरे क्या बात है, आज तो बड़ा हैप्पी हैप्पी नजर आ रहा है। हाँ ब्रो, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे घर से बाहर जाने का मौका जो मिल रहा है। बाहर जाने का मौका? कहाँ जाने वाले हो तुम? ब्रो, मैंने स्केरी टीचर यानी मिस्टी आंटी के स्कूल में एडमिशन जो ले लिया है। क्या मिस्टी आंटी के स्कूल में एडमिशन? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? ब्रो, तुम आसमान से गिर के खजूर में अटकने वाले हो। मैं कुछ समझा नहीं ब्रो। अरे जितने स्ट्रिक्ट तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मिस्टी उनसे 2 कदम आगे है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वहाँ एडमिशन लेके बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अरे तुम तो मुझे डरा रहे हो, उसके बारे में कुछ और बताओ ना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये स्केरी टीचर उर्फ मिस्टी क्या चीज है। मिस्टी। मगरू बच्चे खाना खा ले। जी काकी जी। खाना बनाओ, घर के सारे काम भी करो और जाले भी निकालो। सारे काम ये बुढ़िया मुझसे करवाती रहती है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा काम खुद भी कर ले और इस बुढ़ाऊ को भी दे दे। हाय ब्रो। चार्ली, और कैसा है? बड़े दिनों बाद दिखा। बस चल रही है जिंदगी की गाड़ी, और तुम कैसे हो? ऑल गुड। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हमारी जो टीचर है ना मिस्टी, वो हमको बहुत होमवर्क देती है और बहुत सताती है। हिटलर है एक नंबर की। ब्रो, मिस्टी के राज में तो हमारी जिंदगी एकदम नरक बन चुकी है। मिस्टी हाय हाय। है? लेकिन वो जो एड दिखाती है टीवी पे, उसमें तो वो एकदम लविंग और केयरिंग लगती है। ब्रो, हाथ के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। लाइफ से सुख चैन छिन गया है बाय गॉड। कभी कभी मन करता है कहीं दूर भाग जाऊं। ओह नो। सेम हियर ब्रो। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आओ ना कभी घर पे चाय पीने। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी ग्रैनी से बहुत डर लगता है। मैं तो उनसे दूर ही ठीक हूँ। बेटवा। हाँ ग्रैनी। चलो मैं चलता हूँ। अरे चार्ली, तुम कहाँ चले? टाइम पर निकल जाता हूँ, कहीं तुम्हारी ग्रैनी ना पकड़ ले। ओके ठीक है, बाय, मिलते रहना। बेटवा तू किससे बात कर रहा था? अगर मैंने ग्रैनी को बताया ना कि मैं चार्ली से बात कर रहा था, तो ग्रैनी कहीं उसे खाने की बात ना करने लग जाए। मैं मगरू भाई से बात कर रहा था ग्रैनी। मगरू? लेकिन वो तो वहाँ था, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? चल छोड़, ये बता काम हो गया? हाँ काम हो गया। चल फिर डिनर कर लेते हैं। हाँ ठीक है ग्रैनी। आज कितना सुहावना दिन है। उम्मीद करती हूँ बच्चा लोग मुझे ठंग करने नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे ने मुझे ठंग किया तो मैं उनको नानी याद दिला दूंगी। ग्रैनी, आप ये मिस्टी को जानते हो क्या? अरे तूने भी किसका नाम ले लिया? उस करमजली को कौन नहीं जानता? एक नंबर की हड़क पदुड़ी है। हाँ ये आपने सही कहा, मुझे चार्ली बता रहा था। चार्ली? कौन चार्ली? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे सुनने में आया कि वो सिर्फ दिखने में भोली और मासूम सी है, लेकिन वो बच्चों को बहुत तंग करती है, उनका खून चूस के रखती है, उनको खूब मारती है। देखो तो जरा, अभी तक नहीं सुधरी है जन्मजली। अब मुझे ही देख ले, मैं बच्चों से कितना प्यार कर रहा हूँ। मुझ में तो ममता कूट कूट के भरी है। हाँ, कूट कूट के भरी है। पता है बिटवा, ये मिस्टी मेरी क्लासमेट थी। एक नंबर की डोबी डफोर थी। पता नहीं टीचर कैसे बन गई। मेरी ब्यूटी से जला करती थी जल कुकड़ी। मेरी नकल मार मार के पास हुआ करती थी ये। चल बिटवा, कड़ाक चाय पिला दे। हेलो पेरेंट्स, जल्द से जल्द आप लोग अपने बच्चे लोगों को मेरे स्कूल में एडमिशन दिलाएं। ग्रैनी, जरा देखो तो इस मिस्टी को, अपनी एड टीवी पे दे रही है।
अर्ली बर्ड्स को मेरे स्कूल में 30% डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही में मिड डे मील फ्री। उनको ऐसा पढ़ाऊंगी कि उनको स्कूल से प्यार हो जाएगा। तो सोच कर रहे हैं, जल्दी से अपने बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन दिलाएं। लव यू ऑल। ग्रैनी, ये जो ऑफर दे रही है ना टीवी पे, इससे तो मेरा भी मन डगमगा गया है और मेरा भी इसके स्कूल में जाके टेस्टी टेस्टी मिड डे मील खाने का मन कर रहा है। क्या बोला? जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर ये तुझे फ्री में भी अपने स्कूल में एडमिशन देना, तो भी मैं तुझे इस चांपली के स्कूल में कभी ना भेजूं। हाँ ग्रैनी, ये तो आपने सही कहा। देखो कैसे झूठे वादे देकर बच्चों को फुसला रही है। ये लफड़ेबाज 30% डिस्काउंट देके 100% लूटेगी। और कैसे है भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। अरे क्या बात है मगरू भाई, आप ना हाफ क्यों रहे हो और आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? भैया जी, हम मिष्टी के घर के बाहर से आ रहा था। हमने उसे बोलते हुए सुना कि वो क्रोकोडाइल की चमड़ी का पर्स बनाना चाहती है। ये सुन के हमारे होश उड़ गए और हम उल्टे पार भागकर इधर आ गए। बाप रे मगरू भाई, इस मिस्टी के बारे में क्या क्या सुनने को मिल रहा है। और बाहर इसने तो अपनी इमेज एकदम एंजल जैसी बनाई हुई है। दिखने में ही एंजल है, वैसे डेविल है एक नंबर की। ओह नो। अपना ख्याल रखिएगा मगरू भाई, बिकॉज वी लव यू। आप भी मिष्टी से बच के रहिएगा भैया जी। आपके लिए कुछ लेकर आऊं मगरू भाई? भैया जी, हमारी तो भूख ही मर गई है। ओ, चलता हूँ, डिनर का टाइम हो गया है। ओके भैया जी, सी यू। ओके ठीक है, बाय बाय। मेरे दोस्त पेतू के बेटे डैडली ने मिस्टी के स्कूल में एडमिशन ली है। ओह नो। बेचारा बच्चा तो गया काम से। अरे उसे मना करो एडमिशन लेने से। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मिस्टी तो बहुत मासूम औरत है। आज भी वो बहुत हॉट एंड सेक्सी दिखती है। उस जैसी टीचर तो दुनिया में कहीं नहीं है। बुढ़ाऊ, अगर तूने मेरे अलावा किसी और औरत की तारीफ की ना, तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अले अले जाना, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। दुनिया की सबसे क्यूट औरत तो तुम हो रानी। अरे क्या बाबू तुम भी ना। अरे वाह, क्या धूप खिली है। कच्ची कैरी का अचार बनाने का टाइम हो गया है। मैंने कच्ची कैरी धूप में सुखाने रखी है। अब जल्दी से इनका खट्टा मीठा अचार बना देती हूँ। मेरी कैरी इतनी कम कैसे हो गई? पता नहीं मेरी कैरी किसने चुराई। अगर वो मेरे हाथ लगा तो मैं उसे उल्टा लटका दूंगी। ये तो ग्रैनी का बिटवा है। इसने ही मेरी कैरी चुराई है। चोर कहीं का, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे इस टाइम कौन टपक पड़ा? अरे मिस्टी, तुम कैसे आना हुआ? आओ आओ, वेलकम। वेलकम गया बाहर में। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा बिटवा कहाँ है? लो ये रहा। क्या हुआ? बिटवा से क्या काम है तुझे? तेरे बिटवा ने मेरे घर से कैरी चुराई है। ये एक नंबर का चोर है, चोर। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। खबरदार, अगर एक शब्द भी बोला मेरे बिटवा के खिलाफ, तो मेरा बिटवा कभी चोरी नहीं कर सकता। मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आई बड़ी। मुझे अपने बिटवा पे पूरा भरोसा है। मिस्टी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो पूरा परिवार ही चोरों का है, तो इनके बिटवा से क्या एक्सपेक्ट करूं? चोर कहीं के। खबरदार, अगर एक भी शब्द और बोला ना, तो तेरे गुर्दों में झूल जाऊंगी। दफा हो जा यहाँ से। ओह नो। इस बार तो जा रही हूँ। अगली बार तेरे बिटवा को मैंने पकड़ा ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हुआ बिटवा, तू उदास क्यों है? ग्रैनी, पता नहीं वो मिस्टी मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है। मैंने उनके घर से कुछ भी चुरा कर नहीं खाया। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बिटवा। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरी नाक कट जाए। चल अब उदास मत हो, तेरे लिए चमगादड़ 65 बनाती हूँ। शुक्र है ग्रैनी को पता नहीं चला कि मैं इस घर से बाहर गया था, वरना ग्रैनी मार मार के मेरा ही अचार बना देती। वैसे बहुत टेस्टी था।
वॉक करके तो मजा ही आ गया। टाइम पर जाकर सो जाती हूँ। अरे ये ऊपर से क्या गिरा? कच्ची कैरी की गुठली। अरे कौन खा रहा है? ये ऊपर कौन है? जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। बेटा अबे क्या अबे नीचे आ। जल्दी नीचे आ। हाँ ग्रैनी। तो सच में मिस्टी की कैरी चुरा रहा था। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। ग्रैनी ये मैंने नहीं खाया। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मुझे तुझ पे कितना भरोसा था। बोल तूने ऐसा क्यों किया? ग्रैनी मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं, आपकी कसम। रुक, झूठी कसम खा के मुझे मारना चाहता है क्या? अब तेरी सजा ये है कि तू 1 हफ्ते तक जेल में रहेगा। ग्रैनी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पे भरोसा करो। चुप कर। अब तो तेरे खिलाफ सबूत भी आ गया मेरे पास। मिस्टी के सामने तूने मेरी नाक नीची कर दी। आज मैंने देख लिया ग्रैनी को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ग्रैनी ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। अरे भाई मैंने नहीं चुराई, मिस्टी की कैरी नहीं चुराई। जिसने भी उस मिस्टी की कैरी चुराई है ना, उसको वो कैरी बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। उसका पेट खराब हो जाएगा। कैरी के मजे वो ले रहा है और नाम मेरा खराब हो रहा है। इससे पहले मेरी कैरी चोरी हो जाए, जल्दी से पचरंगा अचार बना देती हूँ। अरे मेरी सारी कैरी कहाँ चली गई? इस बार मैं बिटुआ को मजा चखा के रहूंगी। ए नौटंकी, जल्दी भाग। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है? आज तो तेरे बिटुआ ने मेरी सारी की सारी कैरी चुरा ली है। जल्दी से उस चोरू चक्के को बाहर बुला। तेरी सटक गई है क्या? मेरा बेटवा तो कल से जेल में बंद है, तो वो तेरी कैरी कैसे चुराएगा? बाबू जाओ, बेटवा को जेल से लेकर आओ। ओके जाना। अब हो गया यकीन कि मेरा बेटवा निर्दोष है। मुझको माफ करना बिटुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तुम तो बहुत क्यूट और भोले बच्चे हो। तो अगर तेरी कैरी बेटवा ने नहीं चुराई तो फिर कौन चुरा रहा था? मजा आ गया, कैरी खा के तो मजा आ गया। ग्रैनी, क्रो ब्रो। जानू, इसे जाकर अच्छे से सबक सिखाओ। ठीक है स्वीटी, इसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। लेकिन मिस्टी, तू बिटवा पे क्यों शक कर रही थी कि उसने तेरी कैरी चुराई है? मैंने बिटुआ को अपने घर के बाहर देखा तो मुझे लगा कैरी चोर यही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बिटवा तो बाहर गया ही नहीं। लगता है ग्रैनी को अब सच बताना ही पड़ेगा। ग्रैनी, मेरा एक नया दोस्त बना है चार्ली। उससे मुझे मिस्टी के घर के पास जो रोड है वहां पर मिलने बुलाया था, और उसने मुझे कैरी की टॉफी दी थी, कच्चे आम का ज़ेरॉक्स, यू नो। तो मैं वो खा रहा था, तो आपको और मिस्टी को लगा कि मैं कैरी चुरा कर खा रहा हूँ, लेकिन मैं कैरी नहीं, मैं कच्चे आम का ज़ेरॉक्स खा रहा था बाबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए बाहर जाने की? तेरी तो हाय गाइस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और बहुत नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी के साथ स्कैरी टीचर को देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।